तो आप को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे हिंदुस्तान में आमतौर पे चाहे जितनी बातें हम कानून की कर लें, पुलिस, कचहरी, कोर्ट, न्यूज़, कायदे से अगर धर्म की भी बात करें तो कहीं भी भूत प्रेत इन तमाम चीज़ों के बारे में अब कोई ऑफिशियल प्रमाण मिलता नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि एक भूत है उसने कत्ल किया है या फिर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है और किसी की जान ले लेगा, तो ये तमाम चीज़ें हमारे जुडिशरी सिस्टम में एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर कोई कत्ल का मुकदमा है तो प्रॉपर एक मर्डर वेपन होना चाहिए और भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। काला जादू, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन तमाम चीज़ों के केस ना ही हमारी अदालत में रजिस्टर्ड होते हैं, ना ही पुलिस FIR लिखती है। ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई बातचीत करे तो हमारे यहाँ उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वक्त ऐसा भी आया था जब भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के ऊपर एक मुकदमा हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और न केवल सुनवाई हुई थी बल्कि तंत्र मंत्र से कत्ल करने की वजह से 7 साल की जेल हुई थी। तो ऐसा कब हुआ था और पूरी कहानी क्या है, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बात 1872 की है। अब 1872 यानी हमारा देश गुलाम था और ऐसे टाइम पे जो हमारी अदालतें होती थी उसमें भी अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन बहस और जिरा ये तमाम चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के वकील करते थे और भी तमाम चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के लोग ही देखते थे। मुंबई में जो पहले बॉम्बे था वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, डेगा फैमिली। फैमिली में टोटल 6 लोग थे। एक तो डेगा कपल, बाकी उनके बच्चे और एक महिला। बात 15 नवंबर की है। 15 नवंबर साल 1872 अचानक से रात के लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा। डेगा फैमिली की दरवाजे की घंटी बजती है। अब घंटी बजी, मिस डेगा बाहर जाती हैं। सामने एक पार्सल लेके कोई खड़ा था। पार्सल वो रिसीव करती है, अंदर लेके आती है, उसको खोला जाता है, उसमें एक केक निकलता है। अब जैसे ही केक निकलता है उसके बाद, चूँकि जान पहचान वाले ने ही भेजी थी, फ़ौरन केक को ये लोग कट करते हैं। खाना खाने के बाद कुछ केक खुद खाते हैं, कुछ पड़ोसियों में देते हैं, बाकी ये 6 लोग खाते हैं। अब ये लोग केक खाते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं। अचानक से रात में पूरे परिवार के पेट में दर्द होता है। पूरे परिवार के पेट में दर्द से बुरा हाल, सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। फ़ौरन आनन फानन में इनको लेके हॉस्पिटल जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि कोई इलाज डॉक्टर कर पाते 2 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन बाकी जो सदस्य थे उनको डॉक्टर बड़ी मशक्क़त के साथ कड़े इलाज के बाद उनको बचा लेते हैं। अब केक आया, इन लोगों ने केक खाया, उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग बीमार हो गए। तो जाहिर सी बात है पहला जो डाउट है वो इसी केक पे जाएगा। फ़ौरन हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी वो आती है, आने के बाद पूरा मामला पूछती है। तमाम लोग बताते हैं कि ऐसे ही केक खाया, उसके बाद बीमार हो गए, 2 की मौत हो गई। पुलिस वालों को भी लगा कि ज़रूर केक में कुछ ऐसी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम फॉरेंसिक और भी तमाम तरह की मेडिकल साइंस, ये तमाम चीज़ें इतनी आगे थी नहीं। तो अब एक ही चीज़ कर सकते थे कि केक जो लेके आया था उस तक पहुँचे और पहुँचने के बाद उससे पूछताछ करें। पुलिस की टीम अब उस केक लाने वाले के बारे में पता करती है। पता करने के बाद अलग अलग जगहों पे तफ्तीश करने के बाद फाइनली उस शख्स का एड्रेस मिलता है। पुलिस की एक टीम उस शख्स के एड्रेस पे जाती है। जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा कोई खोलता नहीं। पुलिस की टीम दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसती है। जब अंदर घुसती है तो देखती है कि वो शख्स भी मरा पड़ा है। फ़ौरन अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को कब्ज़े में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इसकी भी मौत उसी केक की वजह से हुई है। अब केक लाने वाला मर गया, केक खाने वाला मर गया। उस टाइम ना कोई CCTV कैमरा था, ना मोबाइल फ़ोन था, ना कॉल डिटेल थी। पुलिस वालों ने अपने तरीके से हर संभव कोशिश की, हर तरीके से जांच पड़ताल कर ली, लेकिन फिर दिमाग में यही चीज़ आई कि शायद केक में कुछ फूड पॉइज़न था
या फिर वो केक एक्सपायर हो गया था और इसी वजह से इन तमाम लोगों की मौत हो गई। क्योंकि केक लाने वाले और खाने वाले के बीच यानी डेगा फैमिली और उस डिलीवरी बॉय के बीच कोई कॉमन कनेक्शन मिला नहीं, तो बात आई गई हो गई। पुलिस वालों ने भी इस केस को इग्नोर कर दिया। महीने भर गुजर गए। अच्छा, उस टाइम में एक चीज़ होती थी कि पुलिस वाले, चूँकि अंग्रेज की गवर्नमेंट थी, तो अंग्रेज़ों को बड़ा रिस्क रहता था कि कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश ना हो रही हो, कहीं कोई ग्रुप ना बन रहा हो। अलग अलग ग्रुप भी उस टाइम एक्टिव हो रहे थे, तो उन्होंने अपने बहुत सारे मुखबिर छोड़ रखे थे और आज के टाइम से ज़्यादा मुखबिर उस टाइम थे। इसी बीच एक मुखबिर आता है और आने के बाद पुलिस वालों को कहता है कि साहब एक इनपुट है। पुलिस वाले ने पूछा क्या? उसने बताया कि एक वकील है जिसका नाम है दिनाशा और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत माना जाना वकील है और ये कत्ल की साजिश रच रहा है। अब पुलिस वाले ने पूछा कि किसके कत्ल की और कैसे? तब इसने बताया कि उसने एक अपने असिस्टेंट सखाराम को बोला है कि एक ऐसे तांत्रिक की व्यवस्था करो जो तंत्र मंत्र से किसी की जान ले ले। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, उनको लगा क्या ये बेहुदा मामला है। अब एक आदमी, एक वकील तांत्रिक के चक्कर में पड़ा है और तांत्रिक तंत्र करेगा, किसी का कत्ल कर देगा, ये तमाम चीज़ें कहाँ से हो पाएंगी। उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा किसकी कत्ल करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। तब इस मुखबिर ने एक नाम लिया और उस नाम ने फिर से इस केस को उलझाया और वहीं से पुलिस वालों ने थोड़ा सा ध्यान लगाया। दरअसल उस मुखबिर ने कहा कि ये लोग डेगा फैमिली के कत्ल के बारे में सोच रहे हैं। ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन उनको याद आता है कि लगभग 1 महीने पहले ही डेगा फैमिली में 2 लोगों की मौत हुई, बाकी बीमार हुए, तो फिर से एक वकील साजिश रच रहा है। तो बात कुछ सीरियस है। इसके बाद अब पुलिस वालों ने कहा कि अब इसमें हम करें क्या। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। फ़ौरन ये लोग उस दिनासा वकील और सखाराम पे नज़र रखते हैं। सखाराम दर बदर भटक के एक तांत्रिक की तलाश करता है। तांत्रिक की तलाश करने के बाद सखाराम दिनासा को लेके जाता है मिलने के लिए दिसंबर के महीने में। अब दिनासा वकील उस तांत्रिक से बात करता है, कहता है कि कोई ऐसा इल्म करो जिससे डेगा फैमिली की मौत हो जाए। इसके बाद वो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन पैसे लगेंगे। इसने पूछा कितने? तब उसने बताया कि लगभग 5,000। अब 5,000 उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी दिनासा 500 रुपये उस टाइम एडवांस में देता है और बाकी काम होने के बाद देने का वादा करता है। अब पुलिस वहाँ सादी वर्दी में अगल बगल तैनात थी। कुछ उस तांत्रिक के चेले बने हुए थे, कुछ भक्त बने हुए थे। फ़ौरन दिनासा, सखाराम और उस तांत्रिक को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करते हैं कि तुम क्यों जान लेना चाहते हो। तब दिनासा एक पूरी कहानी बताता है। दरअसल दिनासा एक वकील था और ये फौजदारी के साथ साथ ज़मीन जायदाद के भी मुकदमे देखता था। और उस टाइम जो डेगा फैमिली थी उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और दिनासा उनसे प्रॉपर्टी के तमाम कारोबार को देखता था, उनके तमाम मुकदमों को हैंडल करता था। तो ऐसे ही एक मुकदमे में धोखाधड़ी करके दिनासा ने डेगा फैमिली के कई सारी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया था, कई पैसों को कब्जिया लिया था। अब डेगा फैमिली बार बार धमकी दे रही थी कि मेरी ज़मीन के कागज़ वापस करो, नहीं तो हम कोर्ट में केस करेंगे। और इसी जुलाई में उन्होंने केस भी कर दिया था। तो अब ये बात जब दिनासा को पता चली तब उसे लगा कि इनको रास्ते से हटाओ। तो पहला अटेम्प्ट तो उसने केक के थ्रू किया। केक में जहर लगा के उसने भेज दिया और एक अनजान आदमी से बोला कि वहाँ दे दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब बदकिस्मती देखी कि वो अनजान आदमी जो था वो केक के लालच में आ गया। चूँकि 1872 के आसपास केक वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसने भी थोड़ा सा एक टुकड़ा चख लिया और उस वजह से उसकी भी मौत हो गई। इधर डेगा फैमिली में जिन्होंने केक को ज़्यादा खाया उनकी भी मौत हो गई। लेकिन चूँकि डेगा को डायबिटीज़ हो चुकी थी तो उसने बहुत थोड़ा सा चखा तो वो बस बीमार हुआ और बीमार होकर बच गया। इसी वजह से अब इसका प्लान था कि कुछ ऐसे तरीके को आजमाया जाए
जिससे कभी भी ये मामला खुले कि दिनासा ने ही कत्ल करवाया है, तो ये केस कोर्ट में रजिस्टर्ड ही ना हो। और अगर कोई केस कोर्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो फिर सज़ा कैसी? तब इसने सहारा लिया तंत्र मंत्र का। अब पुलिस वाले जब ये पूरा बयान सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़े असमंजस में पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास दो चीज़ें थी। एक आदमी कोर्ट के सामने तो नहीं कहेगा, लेकिन पुलिस के सामने वो कह रहा था कि हाँ, मैंने 3 लोगों की जान ली है जहर के थ्रू, लेकिन अब कोर्ट में कहेगा नहीं, तो ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरी बात, अब इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये बात इस्टेब्लिश कर सके कि ये कत्ल दिनासा ने ही किया है जहर देके, क्योंकि वो केक भी फेंका जा चुका है, जो लाने वाला था वो मर ही चुका है, कोई कैमरा कोई फोटो थी नहीं, बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जा चुका है, तो फिर बात बनेगी कैसे? और दूसरा, ये जो अटेम्प्ट मर्डर वाला केस होगा, इसमें अब दिखाएंगे कैसे कि इन्होंने कोशिश कैसे की? तंत्र मंत्र का कोर्ट कचहरी कानून में कोई जगह ही नहीं है। बहरहाल इन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ भी हम अपनी चार्जशीट बना के कोर्ट के सामने डालेंगे। अब चार्जशीट बनाई गई, मामला कोर्ट के सामने गया, कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। अब इधर दिनासा खुद वकील था, तो उसने अपने केस को लड़ने का खुद फैसला किया। उसने कहा कि मैं अपने केस की पैरवी खुद करूंगा। अब उस समय अधिकार भी था, अभी भी है। दिनासे ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, मैंने कत्ल किया है इस बात का कोई सबूत नहीं है, केक मैंने भेजा है इस बात का भी कोई सबूत नहीं है, और इन केस जो केक था वो अगर मैंने भेजा भी है तो उस केक की वजह से ही मौत हुई, इस बात का भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, और तंत्र मंत्र से कत्ल हो सकता है ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आखिर मेरे ऊपर मुकदमा बन किस चीज़ का रहा? उस टाइम चूँकि जज वज भी बड़े अंग्रेज हुआ करते थे, तो उनके डिक्शनरी में भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि काम करो, पुलिस से कहा, क्योंकि कोर्ट में ज्यूरी मेंबर भी होती थी और उनकी राय सलाह ये तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रखती थी। तब जज ने कहा कि काम करो, ज्यूरी मेंबर को अगर कन्विंस कर सको तो कर लो। अब पुलिस वालों ने फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तमाम तरह की पड़तालें, तमाम तरह की जांच पड़ताल। अंत में जो तमाम चीज़ें थी वो एक जगह आके रुकी। दरअसल इसने एक शब्द बोला था, इल्म, और इल्म का मतलब होता है एक तरह से समझिए प्रैक्टिस। इल्म का मतलब झाड़ फूक तंत्र मंत्र तो है नहीं। इसी चीज़ को अब आधार बना के पुलिस फिर कोर्ट में जाती है और कोर्ट में बयान को घुमा घुमा के इसके मुंह से कबुलवा लेती है कि इसने बोला था उस तांत्रिक से कि एक इल्म करना है। अब इल्म का मतलब तंत्र मंत्र ना बता के पुलिस ने कहा कि इल्म का मतलब प्रैक्टिस होता है, यानी एनी हाउ 5,000 रुपये में उस आदमी को कत्ल करवाना था, यानी इसने जान से मारने के लिए 5,000 रुपये दिए थे। अब ये बात जब कोर्ट के सामने गई तो इस इल्म शब्द को फिर बेस बनाया गया, और बेस बनाने के बाद फाइनली ज्यूरी मेंबर ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि चूंकि इसने इल्म शब्द बोला है और साथ ही ये भी कहा है कि कत्ल होना चाहिए और जान लेनी है, इस वजह से अदालत ये मानती है कि जो दिनासा है और जो सखाराम इन्होंने कत्ल की साजिश रखी, हालांकि वो 3 कत्ल तो नहीं प्रूफ हुए, लेकिन डेगा फैमिली और डेगा दंपति के कत्ल की साजिश के आरोप में दिनासा और सखाराम को 7-7 साल की सज़ा सुना दी। और बाकायदा उसमें ये लिखा गया उस टाइम कि दिनासा और सखाराम ने तंत्र मंत्र के जरिए इल्म करा के कत्ल करवाने की कोशिश की। तो आज तक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहला इकलौता मुकदमा था जिसमें तंत्र मंत्र का एंगल था। उसके बाद इसको रजिस्टर्ड किया गया और साथ ही इस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद फिर इस पर सज़ा सुनाई गई। बाकी इससे पहले ना कोई ऐसा केस था, न इसके बाद अभी तक कोई ऐसा केस आया है। हालांकि कई ऐसी बातें उड़ती रहती हैं, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट में भूत के मिलने की सूचना होती है, 5 बजे के बाद वहाँ कोई रुकता नहीं है। अलग अलग ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एक तो मैंने ही अभी आपको सुनाया था, एक किला है जहाँ पे शाम के बाद जाना मना है। भानगढ़ किले के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं, कुलधरा का रहस्य क्या है आज तक नहीं सुलझा। लेकिन कोर्ट और कानून की भाषा में ऐसे केसेस को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, भले ही सरकार का ऑफिशियल बोर्ड लगाओ। लेकिन इकलौता एक ऐसा केस था जिसमें भूत, तंत्र मंत्र
और इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुकदमा चला और अंत में सज़ा भी हुई। तो फिलहाल ये थी अजीब सी कहानी, आज मेरे सामने आया तो मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।